नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, ये तो सबसे पहले मैं बोलता ही हूँ। दोस्तों, आज मैं उस कलाकार, उस चरित्र अभिनेता की बात करूँगा जिसे जुनून तो था, बहुत जुनून था। और ये ऐसा होता है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में कि चाहत इतनी होती है, एक्टर बनने की बहुत चाहत होती है, लेकिन उसके लिए बरसों बरस गुजर जाते हैं। चप्पलें घिस जाती है, जूते घिस जाते हैं, कहीं कहीं से क्या क्या बातें सुनने मिलती है, कितनी जगह से रिजेक्शन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन आपका प्यार उस एक्टिंग के लिए, एक्टिंग यानी कला की देवी के लिए, आपके लिए प्यार है, तो इतनी चाहत आप में होनी चाहिए कि मरते दम तक आप उसकी चाहत करो। और वो चाहत तो भगवान देता ही। ऐसा कहा है कि इस चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो कि भगवान भी आपको वो चीज़ देने के लिए राज़ी हो जाए, पूरी कायनात आपके कदमों में आ जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा ही प्यार था कुछ इस कलाकार का एक्टिंग की तरफ, कला की तरफ। क्योंकि ये रहना तो हम उन्हें कश्मीर में था, कश्मीर में रहने वाले थे, लेकिन कला के लिए वो मुंबई आए। लेकिन मुंबई में आके जब देखा परिस्थिति, सब कुछ उल्टा था। क्योंकि कश्मीर की जो वादियाँ, सुंदरता, खूबसूरती, ठंडापन, ये वो सब निकल गया, धरे के धरे रह गया। लेकिन ये मेहनत करने में माहिर थे, मेहनत करते थे और बहुत ही मेहनत कर रहे थे। तो हुआ ये कि हमारी कहानी, यानी ये जो मैं कहानी कह रहा हूँ, उसका पर्दा उठता है उस दिन से। देखिए, जैसे ये तीन दोस्त और ये अपने कलाकार पहुँचते हैं बांद्रा वेस्ट में, एसवी रोड पे लकी रेस्टोरेंट बोल के है। लकी रेस्टोरेंट बांद्रा में है, जहाँ के नॉनवेज के लिए बहुत फेमस है, चिकन बिरयानी के लिए बहुत फेमस है। और ये तो बांद्रा एक ऐसी जगह थी जहाँ पे सब शाम को कलाकार लोग मिलते थे और सब लोग बातें, वो ईरानी टाइप की होटल थी, लेकिन खाना वाना भी वहाँ पे चलते रहता था। तो उस लकी रेस्टोरेंट में जाके उस कलाकार ने पहली बार 4 चिकन बिरयानी का ऑर्डर दिया। क्योंकि वहाँ आते जाते रहता था, वो रोज़ आते जाते रहते थे, चाय और बन पाव खा के उठ जाया करते थे। तो वहाँ के वेटर लोग भी उनको पहचान गए थे, जान गए थे कि ये कौन है। और उनको ये भी पता था कि ये फिल्मों में ट्राई करते हैं, लेकिन उन्हें ये लगता था क्या मेहनत करता है, जिसका कोई जवाब नहीं, वैसी जगह पे कहाँ पे घूमते रहता है, जिसकी कोई अंत नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, उसका कोई श्योर नहीं कि आपको काम मिलेगा ही। वो लोग सोचते थे कि ये भी निकल जाएगा थोड़े सालों में, यहाँ से अपने गांव चले जाएगा। उन्हें इतना पता था कि ये कश्मीर से आया। तो उन्हें ये बोलते भी थे वेटर लोग कि आप कश्मीर से आए, इतनी खूबसूरत जगह से आए, इतने यहाँ से मुंबई से लोग कश्मीर आते और आप वो कश्मीर से मुंबई आए। तो ये सब बातें होती रहती थी। लेकिन उस दिन जब उसने 4 चिकन बिरयानी का जो ऑर्डर दिया, तो वेटर भी सोच में पड़ गया कि आज कहाँ से पैसे आ गए। कभी चाय और ब्रेड के पैसे नहीं हुआ करते थे, कभी दोस्तों से उधार लेके चाय और पाव खा के निकल जाते थे। तो इतना ऑर्डर कैसे दिया? तब उसने ध्यान से उस कलाकार की ओर देखा और उसे याद आया कि कल ही मैंने एक मूवी रिलीज़ हुई है जिसका पोस्टर देखा था और न्यूज़ जो देखी थी, पेपर में न्यूज़ देखी थी, वही फिल्म में ये कलाकार है। क्योंकि उस कलाकार का पूरा गेटअप चेंज हो गया था। ये कलाकार जो था, उसके सर पे तो बाल थे नहीं, गंजे तो थे, तो दाढ़ी बाड़ी आ गई थी और चश्मा वश्मा पहन लिया था और एक 67 साल के बूढ़े का रोल किया था। तब उस वेटर ने रिकलेक्ट किया कि हाँ, इसे तो मैंने कल न्यूज़पेपर में देखा था और वो फिल्म भी मैंने देखी थी, सारांश, जो कि बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, महेश भट्ट जी की फिल्म थी और यहाँ लग जाती है। दोस्तों, ये होता है, इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की धपागम दौड़, ये वो अपनी पहचान बनाने के लिए क्या क्या किया, लेकिन 60 साल के बूढ़े का कैरेक्टर किया था।
कोई मानने तैयार नहीं था कि ये 35-40 साल का इंसान है जो कि 60 साल का कैरेक्टर कर रहा है, और इतना बखूबी उसने कैरेक्टर किया था कि छू जाता है। तो वेटर को याद आया और वेटर तुरंत ही उसके पास दौड़ के गए और बोले कि कल मैंने आपकी फ़िल्म देखी, कल आपकी फ़िल्म रिलीज़ हुई है ना, सारांश। पहली बार किसी के मुंह से सुनना कितना अच्छा लगता है कि मुझे लोग जानने तो लगे हैं। इतने सालों से यहाँ की खाक मुंबई की, बांद्रा की खाक छानी है, तो कुछ तो पहचान मिली, यानी लोग मुझे देखने तो लगे हैं। वैसे ही जैसे इन्होंने देखा तो इस कलाकार की आंख में भी आंसू आ गए। उसे भी लगा कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ बन सकता हूँ और मुझे थोड़ा सा नाम मिल गया है। दोस्तों, वो कलाकार कौन है उसके बारे में बताऊंगा। कश्मीर से छोड़ के इतनी वादियों को, खुश वादियों को, गुलाबी जगह को छोड़ के वो मुंबई आए थे। लेकिन क्यों आए थे? ये होता है काम के प्रति एकदम चाहत, एक्टिंग के प्रति चाहत। उन्होंने एनएसडी में तो काम किया था, एक्टिंग के लिए वो मुंबई आए थे। एनएसडी में जॉब भी मिल गई थी, मतलब उन्हें ट्रेनिंग भी ले ली थी, लेकिन काम नहीं मिलता था। जब उन्हें पता चला कि महेश भट्ट की फिल्म सारांश है बना रहे और उसके लिए एक 67 या 68 साल के बूढ़े का कैरेक्टर है, क्योंकि इन्हें तो पता था कि मैं तो अभी 37-38 साल का ही हूँ, 38 साल का ही हूँ, तो कैसे होगा। लेकिन महेश भट्ट के वहाँ जाने लगे, वहाँ रोज़ जाते थे, बाहर बैठे रहते थे। बहुत बार तो वॉचमैन ही बोलते थे आज साहब आपसे मिल नहीं पाएंगे, और ये मायूस होकर वापस निकल जाते थे। एक दिन महेश भट्ट को भी लगा कि ये कौन है लड़का, देख लेते हैं क्या है, क्या करता है, कहाँ तक एक्टिंग आती, क्या कर सकता है। तो उसको उन्होंने बुला लिया, तो फ़ोटो सेशन हुआ, ये सब हुआ, और उनके लिए दाढ़ी वाड़ी लगाई गई, ये सब किया गया। लेकिन उसे पता चला कि ये कर पाएगा या नहीं। हालांकि महेश भट्ट का तो नाम था, बहुत बड़ा नाम था, नाम फिल्म आई थी और वैसे भी नाम बहुत बड़ा था उनका। तो ये यानी कौन? अनुपम खेर वहाँ आते जाते रहते थे। बहुत सी नाकामी के बाद, बहुत सी भाग दौड़ के बाद चेहरे पे थकान तो आती थी, लेकिन प्रोड्यूसर के वहाँ जाते ही सब थकान दूर हो जाती थी और वो हंसने की कोशिश करते थे। चेहरे पे खुशी, खाया नहीं हो तो भी चेहरे पे ऐसे दिखता था जैसे मैं खाया हुआ हूँ, ये भी हुआ हूँ, कुछ भी। महेश भट्ट साहब ने उन्हें कहा कि आप चाय पिएंगे? कहते नहीं, मैं खाना खा के आया हूँ, मैं भरा हुआ पेट हूँ। लेकिन महेश भट्ट भी तो जानते थे कि ये स्ट्रगलर्स लोग जो रहते हैं वो कभी अपना मान छोटा नहीं होने देते और कभी मांगते भी नहीं प्रोड्यूसर साहब के पास या तो किसी के पास। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके चेहरे से तो भूख झलक रही है। तब उन्होंने चाय और बन मस्का पाव खाया। दोस्तों, ये होता है। आगे की बात बताता हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, ये कलाकार और कोई नहीं, अनुपम खेर जी थे। अनुपम खेर जी ये जब एक्टिंग में आए, 40 साल पहले की बात है। 40 साल पहले जब वो एक्टिंग के फील्ड में आए, इस साल के करियर में उन्होंने एक से बढ़ के एक फिल्में की है। कर्मा की है जिसमें बहुत, और अपने दमदार एक्टिंग का लोहा भी मनवाया है। कर्मा या ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो मैं पीछे दिखा रहा हूँ, पर्दे पे जो दिखा रहा हूँ, वो फिल्में देखिए। हर एक फिल्म में अलग अलग किरदार, अलग अलग अपने कला के नमूने दिखाए, आवाज़ बदली, सब कुछ बदल के, कभी कॉमेडी की, कभी विलनगिरी की, बहुत कुछ किया। लेकिन उन दिनों की बात है जब उनके पास पैसे भी नहीं होते थे जेब में, क्योंकि कश्मीर से चले तो आए, जो भी पैसे थे वो निकल गए, ट्रैवलिंग में निकल गए यहाँ वहाँ। फिर उनके पास जितने पैसे थे वैसे उसी से वो चाय और बन पाव उस ईरानी होटल से खा के, लकी होटल जो है बांद्रा में आज भी है, लकी होटल में खा के पूरा दिन निकाल लिया करते थे। और रात को
कोई पहचान वाला तो था नहीं, मुंबई में तो कोई पहचान थी नहीं, कहाँ पे सोएंगे, कुछ छत तो थी नहीं। तो वो बांद्रा स्टेशन पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे उस जगह पे सो जाते थे। कॉर्नर पे एकदम एक बेंच पड़ी रहती थी, आज भी शायद उसी टाइप का है, लेकिन बांद्रा स्टेशन बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन वो कोना अभी भी है। वहाँ पे वो सो जाया करते थे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरे 27 दिन तक उनको वहाँ पे सोना पड़ा, क्योंकि कुछ था तो नहीं। रेलवे प्लेटफॉर्म पे सो जाते थे, 10-11 बजे आते थे, तब तक पूरा सुनसान हो जाता था और वो बेंच पे सो जाया करते थे। दोस्तों देखिए ये क्यों करते थे? क्योंकि कुछ पाने की चाहत में सब कुछ छोड़ना पड़ा था इनको, सब कुछ, यानी ऐश और आराम, सोने की कोई जगह नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन लगन एक ही थी। एक एक दिन जैसे बढ़ते जाता था वैसे वैसे वो मक्कम होते जाते थे, मजबूत होते जाते थे कि मुझे तो पाना ही है। अब इतने दिन निकल गए तो यहाँ से मैं खाली हाथ लौटूंगा नहीं, अपने कश्मीर में वापस जाऊंगा नहीं, जम्मू में वापस जाऊंगा नहीं, बन के ही जाऊंगा। तो उस 27 दिन तक वो उस प्लेटफॉर्म पे, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे सोए रहे, रात वहीं पे गुजारते थे। वहाँ पे पानी था, नल था, सब कुछ था। मुंह हाथ धो के पानी वानी स्नान जैसा करके निकल जाते थे। पहनने को सिर्फ 1 जोड़ी थी और 1 जोड़ी साथ में रखी थी, यानी 2 जोड़ी में निकल जाते थे। दूसरी जोड़ी जो थी वो अच्छी वाली थी, इस्त्री वाली, कपड़े वाली थी, क्योंकि किसी प्रोड्यूसर के पास जाना हो तो ऐसे ही अच्छा नहीं लगेगा, तो वो बाहर जाने के लिए वो जोड़ी रखी थी, पैंट और शर्ट की, और पाँव में चप्पल। दोस्तों फिल्म सारांश में 60 साल के बूढ़े का जो रोल किया था, पिता का रोल जो किया था, वो पिताजी से अपने बेटे की अर्थियाँ लेने के लिए भी दर दर भटकना पड़ता था। कैसे गवर्नमेंट के लोग होते और कैसे उसको यहाँ से वहाँ पिलर टू पिलर घुमाते रहते थे, लेकिन उसको अर्थी भी नहीं मिलती थी। अपने को क्या करना पड़ा था, इनको याद करना पड़ा था वो शॉट देने के लिए अपनी ज़िंदगी, कि मैं कितना कितना भटका हूँ, क्या क्या भटका हूँ। अगर यहाँ अभी कामयाब नहीं हुआ तो मैं वापस चला जाऊँगा, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा। यही बात मन में रख के उन्होंने ये शॉट दिया, और ये शॉट इतना परफेक्ट हुआ, इतना रियल हुआ कि ये शॉट होने के बाद महेश भट्ट ने उनको गले लगा दिया और कहा कि आप बहुत बड़े कलाकार बनोगे, आप एक्टिंग नहीं करते, वही बड़ी बात है, एक्टिंग नहीं करते, एक्टिंग आप में से आती है बाहर। दोस्तों ये तो होता ही है, जिसे मेथड एक्टिंग कहते हैं। अपने अंदर जो गुजरी है वो आप बात सामने लाओगे तो वो आपके चेहरे पे दिखेगी और कैमरे के सामने आप वो कर पाओगे। दोस्तों जब महेश भट्ट ने उनको गले लगा लिया तब उनको लगा कि हाँ मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ। वो शॉट ही फिल्म का प्लस पॉइंट है, देखिएगा ज़रूर सारांश फिल्म अगर देखने मिले तो। दोस्तों उसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। दोस्तों जब ये बम्बई में आए तो उनके बाल तो थे नहीं, ज़्यादा बाल थे नहीं, छोटे छोटे पतले वाले बाल थे, और गंजे सिर वाले। जब एक्टिंग के लिए जाते थे तो जब एक्टिंग के लिए वो मांगते थे तो सब लोग ने बहुत मजाक उड़ाते थे। बहुत से लोग तो कहते थे आप राइटर बन जाओ, स्टोरी राइटर बन जाओ, या तो फिर सॉन्ग राइटर बन जाओ, एक्टर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे तो बाल ही नहीं है। ऐसे बहुत मजाक उड़ते हैं, और ये भी मजाक को अपने ऊपर ही ले लेते थे, क्योंकि उनको मालूम है जो हूँ मैं हूँ। लेकिन और मन मजबूत होता था कि मैं एक्टर ज़रूर बनूंगा। ये कुछ एक्टिंग के पैसे थोड़े कुछ मिले थे, लेकिन वो सर के छत और खाने की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब निकले तब उन्हें मालूम पड़ा कि जिनको इन्होंने मदद की थी, जिनको साथ में रखा था, जिनको खाना खिलाया था, जिनको भूखा सोने नहीं दिया था, वही लोग उनको छोड़ के चले गए थे। और ये बेचारे बांद्रा के रेलवे स्टेशन पे सो के 1 कप और 1 बन मस्का खा के सो जाए थे। वो लोग उसे छोड़ के चले जाते थे। 27 दिन तक बांद्रा रेलवे प्लेटफॉर्म पर बेंच पे सोए थे। अनुपम खेर ने अपनी कैरियर में बहुत सी भूमिकाएं निभाई है। उन्होंने कर्मा में खलनायक बने थे, डॉक्टर डैंग बने थे, चालबाज फिल्म जो आई थी उसमें त्रिभुवन दास की भूमिका निभाई थी, और फिर दिल बेटा, शोला और शबनम और वक्त हमारा में कॉमिक रोल भी की। यानी जो मिलते गया वो करते गए, क्योंकि वो कहते थे कि बेगर्स हैव नो
सिलेक्शन, यानी बेगर्स का हाथ ऐसे रहता है, उसे तो जो मिला वो कर लेना चाहिए। और ये भी चाहते थे कि मुझे मुंबई में अगर रहना है तो पैसे जमा करने पड़ेंगे, जो भी काम मिला, मुझे हीरो नहीं बनना है, मुझे सिलेक्टेड काम नहीं करना है, जो काम मिले वहीं से चल जाएगा, क्योंकि सर पे छत चाहिए थी और सोने के लिए जगह चाहिए थी। दोस्तों, इसके लिए उन्होंने जो काम मिला वो करते गए। दोस्तों, 500 से ज़्यादा फिल्में करने के बाद उन्होंने एक फिल्म की थी 300 करोड़ वाली। वो कौन सी फिल्म थी आपको याद होगा? कश्मीर फाइल्स नाम की जो ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, विवेक अग्निहोत्री ने जो डायरेक्शन दिया था, और कश्मीर फाइल्स में जो उन्होंने काम किया था वो भी काबिल तारीफ़ था। और उन्होंने लोहा मनवा लिया था कि मैं भी कुछ कम नहीं, और जो चाहो वो सब काम कर सकता हूँ, कॉमेडी भी कर सकता हूँ, कर्मा में विलन भी बन सकता हूँ, और सब कुछ कर सकता हूँ। तो उनकी डिमांड बढ़ने लगी थी। अब उनके सर पे छत थी और सोने को बेड भी था। दोस्तों, ऐसी मेहनत करने वालों को सब कुछ मिलता है। सिर्फ मेहनत कोई ज़्यादा करता है, किसी को जल्दी मिल जाती है कामयाबी, और किसी को बहुत देर लगती है। लेकिन ऐसे जज्बे को सलाम है। अनुपम खेर जी, आपको सलाम है। इतनी मेहनत के बाद आपने अपना मकाम और अपनी कामयाबी पा ही ली। दोस्तों, यही होता है, क्योंकि मुंबई में जो लोग आते हैं, क्योंकि मुंबई के जो कलाकार हैं उनको तो क्या है, घर पे जाके सब कुछ है, घर है, छत है, सब कुछ है। लेकिन जो बाहर से लोग जो आते हैं, जिनके सर पे छत भी नहीं, रहने की जगह नहीं, हर महीने वो टेंशन की रेंट कैसा देंगे, कैसे खाना खाएंगे, कैसे रहेंगे, और अपनी काबिलियत भी दिखाना है, कैसे करते होंगे लोग। सलाम है उनके जज्बे को, ऐसे कलाकारों को। मैं तो कहता हूँ ठीक है, मेहनत करते जाइए, आपको भी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कि कलाकार हैं, जो कि बाहर से आए हैं, यूपी से कोई आया है, कोई लखनऊ से आया है, कोई बाहर से आया है, बहुत से बाहर से जगह पे आए। लेकिन उनके जज्बे को देख के मुझे भी लगता है कि हम तो मुंबई वाले कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ भी नहीं करते। हम कलाकार हैं लेकिन मेहनत नहीं करते। मिली तो मिली, क्योंकि हमारे पीछे सब कुछ है, माँ बाप है, घर है, सब कुछ है। उनको तो सब कुछ छोड़ के वो आते हैं और इसमें अपनी जगह बनाते हैं, ऐसे स्ट्रगल करते हैं। उनको, उनके जज्बे को सलाम। आज का वीडियो में उन्हीं को समर्पित करता हूँ। दोस्तों, आगे बढ़िए, कल आपका होगा। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स। अगर आप नए हो तो नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। नमस्कार।